हमारे मस्तिष्क का वजन हमारे वजन के सिर्फ 2% है, पर ये मस्तिष्क हमारे बॉडी के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एनर्जी का 20% अकेला इस्तेमाल करता है। IBM का कहना है अगर मस्तिष्क का समान क्षमता वाला कोई सुपर कंप्यूटर बनाया जाए तो वो कंप्यूटर 100 मेगावाट पावर इस्तेमाल करेगा। मतलब उस सुपर कंप्यूटर को चलाने के लिए एक छोटे से पावर प्लांट का जरूरत पड़ेगा, पर हमारा मस्तिष्क ये सारा काम सिर्फ 20 वाट पावर से करता है। मतलब ये एक CFL बल्ब से भी कम पावर इस्तेमाल करता है। हमारा मस्तिष्क बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स होगा, सच में है, पर मैं पूरा कोशिश करूंगा कि सिंपल वर्ड्स में हमारे मस्तिष्क के बारे में बता सकूं। जनरली हमारे मस्तिष्क को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, फोरब्रेन या फिर प्रोसेंसेफेनॉल, मिड ब्रेन या फिर मेसेंसेफेनॉल एंड हाइंड ब्रेन जिसे कहते हैं रोम्बेनसेफेनॉल। फोरब्रेन हमारे भावनाओं को, मेमोरी और हमारे इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है। इसी की वजह से हम सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं या फिर विचार विश्लेषण कर सकते हैं। यही हिस्सा हमें बुद्धिमान बनाता है। और हाइंड ब्रेन हमारे बॉडी में सारे वाइटल फंक्शंस को नियंत्रण करता है, जैसे ब्रीदिंग, हार्ट बीट, डाइजेशन और कई सारे रिफ्लेक्स एक्शंस एक्सेट्रा। फोरब्रेन को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक टेलेंसेफेनॉल, दूसरा डायेंसेफेनॉल। आपने ग्रे मैटर के बारे में तो सुना ही होगा, जो हमें बुद्धिमान बनाता है। जब भी कोई ग्रे मैटर के बारे में बात करता है वो असल में टेलेंसेफेनॉल के सेरिब्रम के बारे में बात कर रहा है। सेरिब्रम के सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रे मैटर से बना हुआ है जो हमें बुद्धिमान बनाता है। ये असल में नर्व सेल के सेल बॉडी और डेंड्राइट से बना हुआ है। ग्रे मैटर मसल कंट्रोल, सेंसरी परसेप्शन जैसे कि विजन और हियरिंग, विचार विश्लेषण क्षमता, स्पीच, डिसीजन मेकिंग, सेल्फ कंट्रोल एक्सेट्रा कई चीजों को नियंत्रण करता है। ये हमें बुद्धिमान बनाता है। ग्रे मैटर के नीचे का हिस्सा जिसे हम व्हाइट मैटर कहते हैं वो नर्व सेल के एक्शन से बना हुआ है। व्हाइट मैटर हमारे ब्रेन के कई हिस्सों को जोड़ता है। सेरिब्रम कॉर्टेक्स बहुत ही ज्यादा फोल्डेड होता है। इसके उभरे हुए हिस्से को हम कहते हैं जाइवरी, जाइरस का प्लूरल फॉर्म, और सारे खाजों को कहते हैं हम सल्काई, सल्कस का प्लूरल फॉर्म। सेरिब्रम 2 हेमिस्फीयर में बटा हुआ है और ये 2 हेमिस्फीयर को जोड़ता है व्हाइट मैटर से बना हुआ एक लिंक जिसे हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। टेलेंसेफेनॉल का वो हिस्सा जो इमोशन, मेमोरी और मोटिवेशन को कंट्रोल करता है वो हिस्सा बना हुआ है हिप्पोकैम्पस, सिंगुलेट कॉर्टेक्स, एमिगडाला एक्सेट्रा से। हमेशा याद रखिए, हिप्पोकैम्पस हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है, इसलिए हिप्पोकैम्पस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोरब्रेन का दूसरा हिस्सा है डायेंसेफेनॉल जो बना हुआ है थैलेमस और हाइपोथैलेमस से। ये कई इंपल्सेस या फिर आवेगों को कंट्रोल करता है जैसे क्रोध, पीड़ा, आनंद एक्सेट्रा। इसके अलावा भी डायेंसेफेनॉल पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। अब आते हैं मिड ब्रेन पे जो बहुत ही छोटा है। ये चीजों को देखने और सुनने में मदद करता है। इसके अलावा भी ये मस्तिष्क और मेरुरज्ज के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान में मदद करता है। मिड ब्रेन हमारे शरीर का तापमान और स्लीपिंग साइकिल नियंत्रण करने में भी मदद करता है। और आखिर में आता है हाइंड ब्रेन जो हमारे शरीर में सारे वाइटल फंक्शंस को नियंत्रण करता है जैसे हमारा ब्रीदिंग, हार्ट बीट, डाइजेशन एक्सेट्रा। ये बना हुआ है 3 हिस्सों से, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। पॉन्स बहुत ही छोटा हिस्सा है पर ये चीजों को सुनने में और किसी चीज का स्वाद लेने में हमारा मदद करता है। इसके अलावा भी ये फेशियल एक्सप्रेशन को नियंत्रण करता है और चबाने में और निगलने में भी हमारे मदद करता है। अब सेरिबेलम जो सेरिब्रम के ठीक नीचे होता है, ये हमारा संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और हमारे मोटर एक्टिविटीज को नियंत्रण करता है। आसान शब्दों में इस हिस्से की वजह से हम बिना गिरे चल फिर सकते हैं, दौड़ सकते हैं और अपने मर्जी के मुताबिक अपना हाथ पैर हिला सकते हैं। और फिर आता है शायद हमारे मस्तिष्क का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा
मेडुला ऑब्लोंगाटा, क्योंकि ये हमारे शरीर के बहुत सारे वाइटल फंक्शंस को नियंत्रण करता है, जैसे ब्रीदिंग, हार्ट बीट एक्सेट्रा। इसके अलावा भी मेडुला ऑब्लोंगाटा कई प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया को भी नियंत्रण करता है, जैसे शैलोइंग, काफिंग और वॉमिटिंग एक्सेट्रा। मेडिटेशन इस हिस्से पर बहुत अच्छा असर डालता है, इसलिए मेडिटेशन शरीर के वाइटल फंक्शंस के लिए बहुत अच्छा है। सो अभी के लिए इतना ही।